नागर जी जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास की वो अलग जगाई जिस अलग से क्षेत्र छूटा था। आदरणीय माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं उत्तराखंड से आप लोगों के लिए प्रेम का संदेश और ठंडी हवा लेकर के आया हूं। आपका सेवक होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभाओं के चुनाव से जूझ रहा है। भले ही आपका नंबर 90 हो विधानसभा का, लेकिन विकास कार्यों में तिगांव को सबसे ऊपर राजेश नागर जी ने लाकर के खड़ा किया है। ये सब किसी से छुपा नहीं। जैसे आप अभी नागर जी बता रहे थे, 54 ट्रेड की ITI बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, बेटियों के लिए स्कूल या बेटियों का डिग्री कॉलेज बनाना हो, चाहे सीवर की स्कीम बनानी हो, कम्युनिटी सेंटर कई करोड़ के बनाने हो, मार्गों की तो कोई गिनती नहीं, चाहे पुल बनाने हो, बड़े मशहूर पुल जो आपको कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, राजेश जी ने कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा आपका साथ दिया है। आज वक्त आ रहा है कि आपको दोबारा चुनने के लिए इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, युवा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जब हम आए मैंने देखा युवाओं में जो जोश था, जिस तरह से राजेश भाई साहब को कंधे पे आपने बिठाया, वो वास्तविकता में आपकी शक्ति का प्रमाण था। आपके हृदय के अंदर जो हिलोर ले रही है, जो भावनाएं, वो परिलक्षित हो रही थी। मैं चाहूंगा कि इन भावनाओं को आप बना करके रखें। मैं खुले तौर पे तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो मुझे आकर के पता लगा है, जिस तरह का माहौल यहाँ चला, जैसे चोरी छिपे साजिश चल रही है, तो साजिश का मुकाबला आपको अपनी ताकत से करना होगा और साजिश को नीचे दबाना होगा। राजेश भाई को बड़े मार्जिन से जिताना होगा, जैसे पहले जिता करके आपने रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा विधानसभा में। क्यों? क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, उनके दरबार में दस्तक होगी कि देखो, गांव से हमने विकास पुरुष को जिता के भेजा, जिससे कि आपकी हाजिरी एक बड़ी जिम्मेदारी में भी लग सकती है। आपको मैं बता रहा हूं, वैसे तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो कर्मशील मनुष्य होता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन मनु पावत नहीं। लेकिन जो कर्मशील मनुष्य है, उसका भाग्य बहुत उज्जवल होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें राजेश नागर का प्यार नहीं। क्यों मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा, तो मुझे कहना पड़ा। मैंने इस विधानसभा क्षेत्र को घूम करके देखा, मैं पिछले हफ्ते भी आया था, पहली कहानियां जानी। अब किसी कैंडिडेट का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह के ड्रामे यहां हो रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें वो चला रहे हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। मैं किसी की निंदा करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ, कर्म में विश्वास रखता हूं। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसके सामने आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े हैं, जो मुखौटा लगाए हैं, मुखौटा तो जनता उतार देती है। महान जनता जो बैठी है, इससे कोई छिपता नहीं है। नेता हमेशा कांच के घर में रहता है, सुन लीजिए, और कांच के घर चार तरफ नहीं, ऊपर नीचे की दीवार भी कांच की होती है, कुछ नहीं छुपता उससे। आप भी सब जानते हैं किसने क्या कर रखा है, कहां क्या खा रखा है, क्या पी रखा है, सबको पता है। और एक तरफ आपके जनप्रतिनिधि हैं जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है। भाई राजेश नागर का परिवार ऐसा परिवार है, आज तक बेईमानी का दूर दूर तक मतलब नहीं, ईमानदार व्यक्ति है। अपने सत्ता का, अपने पद का कोई फायदा इन्होंने अपने काम करने के लिए आज तक नहीं उठाया। जनता की सेवा में लगातार लगे रहे हैं। मेरी अपनी मान्यता है, मैं उत्तराखंड से आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हरियाणा की जनता अपने सहृदय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हरियाणा का बाना जहां दूध और घी का खाना, तो यहाँ की जनता तो दूध और घी वाली जनता है, जो बिल्कुल साफ दूध की तरह साफ हुआ करती है। तो आप भी जो मलेच्छ और मल आपके बीच में फैला रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स, उसको हटा दीजिए। राजेश नागर जी को बड़ी जीत दिला करके भेजिए, क्योंकि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जनता पार्टी आपकी तरफ आशावादी नहीं। तो मुझे पता भी नहीं था, तो पीछे से आवाज आई, तिगांव राजेश नागर। तो उस टाइम मैं जब खड़ा हुआ और इतना भावुक हो गया कि 90 नंबर है हमारा आखिरी का, और वोटों इतनी वोट आपने दे दी, स्थान पहला पहुंचा दिया। पर जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद आप लोगों का मुझे मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2024 में भी तिगांव विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएगी।
मैं आपको बताना चाहता हूं राजा साहब, हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप नीमका में भी आए थे, वहां भी हमारे 32 के करीब सरपंच थे, मौजूदा 32 सरपंच। अभी हमारे अनुराग ठाकुर जी कोराली में आए, कोराली में हमारा प्रोग्राम था, उसमें भी 36-37 सरपंच थे हमारे, बीडीसी मेंबर अलग, जिला पार्षद अलग, पूर्व सरपंच अलग, ये मौजूदा सरपंच जो है हमारे। और हर जगह जो समर्थन प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और बात रही विकास की, दुनिया के अंदर वो इतिहास बनाने जिसके अंदर काबिलियत होती है, टैलेंट होता है। तो बहुत ही अच्छा एक आयोजन अगर हमारे जो चीफ गेस्ट पधारे हैं उनके मान और सम्मान के लिए भाई पहलवान जी, कालू पहलवान जी और राजा साहब को 84 की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी के हिंदुस्तान के टॉप के सितारे रहे हैं, वो भी भाई राजेश नागर जी की इस सभा में पहुंचे। भाई लेखराज नागर जी का पहुंचने पर बार बार धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सरपंच साहब एक बार स्टेज पर आने का करें प्लीज। सरपंच साहब प्लीज, पप्पू चेयरमैन प्लीज प्लीज। चक्कर में कोई नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी टिकट मिली और वो सहानुभूति में जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आपको आगाह करना चाहता हूं उन लोगों से